दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल सी मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरे के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली जाना सियासी गलियारों में एक नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। क्या राजस्थान भाजपा में बड़ा संगठन बदलाव होने वाला है या फिर मंत्रिमंडल में विस्तार में कुछ फेरबदल होने वाले हैं चेहरों को? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजकुमार यादव जी, जो आज हमारे साथ राजस्थान के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, क्या वसुंधरा राजे को फिर से राजस्थान के राजनीति में केंद्रीय भूमिका मिलने जा रही है? क्योंकि लगातार जो उनकी फेरबदल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में भी और अब जो दिल्ली में भी उनके दौरे हो रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है जो वसुंधरा राजे हैं दोबारा से एक्टिव होने वाली है राजनीति में? इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, मैं आपको बताऊँ कि पिछले दशक से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 25-30 साल से लगातार काफ़ी दशक से ये चल रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, फिर अगली बार कांग्रेस की आती है और फिर अगली बार कांग्रेस के बाद फिर भाजपा की लगातार आज तक किसी भी तरह से एक ही सरकार दोबारा से नहीं बनी। राजस्थान की जनता काफ़ी होशियार है, मैं ऐसा मानूँगा। चूँकि क्या होता है रोमा जी, मैं वहीं पे वसुंधरा जी पे लाऊँगा लेकिन शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ मैं जिस तरह से जो एक बात है, उसको देखते हुए जैसे मान लीजिए आप कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी सीएम बनती हैं, अशोक गहलोत बनते हैं, गहलोत के बाद फिर वसुंधरा बनती है, इस तरह का क्रम लगातार पिछले काफ़ी दशक से चल रहा है। ऐसे में क्या होता है रोमा जी कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किया, संगठन पे कब्जा किया, तो इन लोगों ने धीरे-धीरे क्या किया रोमा जी, जो पुराने लोग हैं ना, उनको ये लोग कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से उनकी हत्या करते चले गए या राजनीतिक रूप से उनको खत्म करते चले गए। उसी क्रम में इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जो 20 साल से थे, उनको हटाया। फिर इसके बाद में इन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटाया हरियाणा में, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाया। वसुंधरा राजे सिंधिया काफ़ी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर के वहाँ पे उन्होंने काम किया है और राजस्थान में वो लगातार कई बार मुख्यमंत्री बनी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं मेरे बाद अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से अगर कोई प्रधानमंत्री बने, तो वो अमित शाह बने। और अमित शाह की लगातार महत्वाकांक्षाएँ ये रहती हैं कि किसी भी तरह से कोई स्टेट में जो लगातार कोई भी मुख्यमंत्री बनते-बनते इतना बड़ा ना हो जाए कि कहीं न कहीं वो मुझे आगे चल कर के प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, तो मैं कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ना बन पाऊँ। ऐसी अमित शाह की सोच है, जिसको देख कर के इन्होंने जगह-जगह जहाँ-जहाँ पर जो मजबूत और कई सालों से जो मुख्यमंत्री बने बैठे थे, उन सबको हटा दिया। राजस्थान में फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपको राजस्थान में वसुंधरा जी को हटा दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज जी को हटा दिया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और ऐसे अन्य स्टेटों की भी हम बात करें तो सभी जगह जो सीनियर लीडर हैं जिनको कहीं न कहीं जनता अधिक कार्यकाल होने के कारण अगर पसंद भी करती है तो ऐसे सब लोगों को हटा दिया। चूँकि क्या है नए लोगों को बनाते हैं तो नए लोगों को बनाने के माध्यम से क्या होता है कि उन लोगों पर किसी तरह का कोई बड़ा लीडर नहीं बन पाता है जिसके कारण ये इस तरह की इनकी सोच है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी को इन्होंने लूप लाइन में कर दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जब मुख्यमंत्री का ये लोग जिस दिन निर्णय हो रहा था और जिस दिन शपथ भी होनी थी मुख्यमंत्री की नाम अनाउंसमेंट होना था, उस दिन कहीं न कहीं राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को जब भजनलाल शर्मा की जो पर्ची बताई कि ये सीएम बन रहे हैं, तो उस दिन आप चेहरा देखने लायक था उनका मंच पे, आपने भी देखा होगा रोमा जी। तो जिस तरह से ये लोग लगातार तानाशाही अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरे संगठन पर, ढांचे पर कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था रोमा जी एक सीनियर लीडरों को मंत्री और मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्री बनाया जाता था। लेकिन आजकल इन लोगों ने इस तरह की प्रथा चला रखी है कि कोई भी जनता से जिसका कोई वास्ता ना हो, जो जूनियर हो, ऐसे लोगों को बनाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इसका जो नुकसान है वो जनता को और जनता के विकास कार्यों के माध्यम से उस चीज़ को उठाना पड़ता है। ऐसे में कहीं न कहीं सिर्फ इन इन लोगों की बस एक ही राजनीति है, हिंदू-मुसलमान करो और देश पर राज करो। चूँकि क्या है कि ये लोग शिक्षा को पढ़ने-लिखने देते नहीं है ज़्यादा लोगों को, जिससे कि कहीं न कहीं पढ़ेंगे-लिखेंगे तो सवाल करना पैदा करेंगे। पढ़े लिखे इनकी सोच है कि पढ़े लिखे ज़्यादा ना तो इससे कहीं न कहीं सवाल पैदा ना कर पाएँ।
तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी की लगातार कुर्बानी दी जा रही है और जो कई बार मुख्यमंत्री रही हों, ऐसे में अगर वसुंधरा जी को अगर ये लोग केंद्रीय मंत्री भी बना देते हैं, तो कोई बड़ा पद नहीं है रोमा जी, वो भी कहीं न कहीं लूप लाइन है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बना दिया, मनोहर लाल खट्टर को बना दिया, ऐसे कहीं न कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर ये केंद्रीय मंत्री बना भी देंगे, तो कोई बड़ी पोस्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनका अनुभव है और जिस तरह से वो काम करती हैं, जिस तरह को देखते हुए उनको कहीं न कहीं लूप लाइन में इन लोगों ने भेज दिया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ऐसा संगठन है, इसका एक कैडर ऐसा है कि कोई इससे बगावत करता है, तो आज तक बगावत करके सक्सेस नहीं हो पाया है। कांग्रेस में ज़रूर कई सारे लोगों को हमने देखा है, चाहे वो शरद पवार हों शरद पवार पहले कांग्रेस में थे, बगावत करके उन्होंने पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने महाराष्ट्र के। ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी पहले युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी पश्चिम बंगाल की। उन्होंने भी कहीं न कहीं कांग्रेस से बगावत करके फिर पार्टी बनाई और आज वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर बैठी। तो कांग्रेस से तो बगावत कर लेते हैं, लेकिन भाजपा का ऐसा कैडर है कि भाजपा के कैडर में इस तरह की वो लोग शिक्षा देते हैं कि अगर कोई भी पार्टी से बगावत करे तो उसका व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके सक्सेस नहीं हो पाया। हमने देखा कि उमा भारती ने पहले एक ने भी ऐसी कोशिश की थी, लेकिन उमा भारती भी कहीं न कहीं उमा भारती ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और उन्होंने कहीं न कहीं वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी में मिल कर के और फिर उनको लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। तो इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जो जनता के हित की ना हो करके और कहीं न कहीं व्यक्ति हित में हो गई है। जैसे जो गुजरात लॉबी राज कर रही है चाहे वो फिर आप जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा की भी आप बात करें तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, बावजूद इनके किसी भी तरह का ऐसा कोई निर्णय ठोस नहीं ले पाते जिससे कि ऐसा लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जेपी नड्डा जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मैसेंजर है एक तरह से जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जिस बात को तय करते हैं, उसको मैसेंजर के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचाते हैं कौन? जेपी नड्डा। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उसको इतना मजबूत ये लोग क्यों नहीं बनाते जिससे कि कहीं न कहीं हमको कोई खतरा साबित ना हो, इस तरह की सोच है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो आपके अंबानी, अडानी हों, इन लोगों ने देश की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया। लगातार ये लोग पहले इनकी संपत्ति में पूरे हमारे सभी स्टेटों में बेस्ट की बात करें तो इनका कोई नंबर ही नहीं था। लेकिन आज जब से 2014 से लेके आज तक कहीं न कहीं ये टॉप 10 की सूची में ये लोग आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं पूरा जनता का पैसा है लूट-लूट करके और वो बड़े-बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी, अडानी जैसे लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं फिर से मैं इसी बात को बताऊँगा कि जनता के हित के लिए सरकार बनती है, जनता के हित के लिए काम ना करके नेता इन लोगों का काम बस यही है कि नेताओं को कौन नेता बढ़ रहा है उसको खत्म करो, जिससे कि हमको नुकसान ना हो। अमित शाह के जो बच्चे हैं, जैसा है, बताइए उन्होंने ऐसा कौन-सा काम किया कि वो एक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए, फिर इसके बाद में और बड़ा पद मिल गया, तो लगातार उनका प्रमोशन होता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम लोग विरासत परिवारवाद नहीं करते हैं और अगर सबसे ज़्यादा परिवार का बात चलता है तो भारतीय जनता पार्टी में चलता है, जीरो बाज़ी। जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा परिवारवाद के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आपने बोला कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद अब चलने लग गया है। और साथ ही आपने ये भी कहा कि जो जो बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े चेहरे हैं, वो सभी कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर गए हैं और कांग्रेस पार्टी से बगावत करने के बाद ही उन्होंने अपनी अलग-अलग पार्टियाँ बनाई हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उनसे बगावत क्यों नहीं हो सकती? इसका आंसर चाहिए आप। हाँ, ये तो मैं बताऊँगा। देखो क्या है भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है ना, वो इस तरह का वो हुँ। कैडर तैयार करते हैं, चूँकि क्या होता है कि जो कट्टरपंथी देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आप आरएसएस कहो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहो, तो इससे कोई परहेज नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तो एक न पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चलाती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाती है, आरएसएस चलाती है और आरएसएस में एक जाति विशेष के लोग हैं, जो लगातार क्या है, देश के लोगों को लगातार गुमराह करते हैं, देश को लोगों को हिंदू का पाठ पढ़ाते हैं और हिंदू-मुसलमान करते हैं और हिंदू-मुसलमान करके जो है कहीं न कहीं अगर वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोगों को अगर उनके हक खाने की बात हो या उनको माइनॉरिटी को इनको परेशान करने की बात हो, तो इस तरह से करते हैं। अभी हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो राजस्थान हो, आपका राजस्थान में भी हमने देखा कि जो राजस्थान के जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे, उससे पहले भी वो चुनाव लड़े, अभी भी वो चुनाव लड़े, नरेश मीणा हैं। तो नरेश मीणा ने लगातार जब एक गाँव के लोग थे, उनको जो तहसील पास में पड़ती थी, उस तहसील में ना करके जो दूसरी
तहसील थी वो दूर पड़ती थी काफ़ी, लगभग 80-90 किलोमीटर, उसमें कर दिया, जिसका दर्द नरेश मीणा के मन में काफ़ी बहुत था। लेकिन नरेश मीणा ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उनको कहीं न कहीं जो डीएम से लेकर के किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। और जब सुनवाई नहीं की तो कहीं न कहीं जिस तरह का जो नरेश मीणा के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, मैं हालाँकि जिस तरह से नरेश मीणा ने हिंसा की है उसका समर्थन तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो नरेश मीणा है, नरेश मीणा ने इससे पहले कई बार माँग उठाने का प्रयास किया, कई बार जनता की बात को जो अधिकारियों के प्लेटफ़ॉर्म पर रखा। लेकिन कहीं न कहीं नरेश मीणा ने जिस तरह से बताया कि कई बार हम लोगों ने माँग की कि इस गाँव को आप पास की तहसील में कर दें, जिससे कि ये लोग दूर जाते हैं और दूर जाने में काफ़ी इनको परेशानी होती है। और जिस तरह से मैंने रोमा जी आपको एक बात बताऊँ, चाहे वो मध्य प्रदेश का राजस्थान का मीना रावत समाज हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो और चाहे राजस्थान का मीना रावत समाज हो। इन लोगों का लगातार आरोप है भाजपा की दोनों सरकारों पर, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार और भाजपा की राजस्थान की सरकार, कि लगातार मीना रावत समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हालाँकि देखने को भी हमको मिला है, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में जो एक रावत थे, वो एक अपनी बाइक से जा रहे थे, उनके साथ एक जो सूबेदार है उसने भी मारपीट की। इसके बाद कहीं न कहीं नरेश मीणा है, नरेश मीणा के साथ भी अभी तक वो जेल में बंद है, उनको नहीं निकाला गया है। तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरह की कोई हिंसा का सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जिस तरह से मैं इस बात को भी दोहराना चाहता हूँ कि आखिर नरेश मीणा इस तरह से उग्र क्यों हुए? इससे पहले क्या बातें थी ऐसी जो गाँव में समस्याएँ थी, जिस गाँव की समस्याओं को जो अधिकारियों ने, चाहे वो वहाँ के अनुविभागीय अधिकारी हों या कलेक्टर हों, इन लोगों ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उन्होंने लगातार उठाए। तो अभी हमने देखा होगा जो किरोड़ी लाल मीणा है, वहाँ के कृषि मंत्री हैं राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार में। उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश की और इस्तीफे के बाद में कई सारे उनके विवादास्पद बयान आते रहते हैं। वो अपनी सरकार से ही भिड़ जाते हैं। रोमा जी, जो व्यक्ति अपना कैबिनेट मंत्री दर्जे लेवल का है, पुराना सीनियर नेता है, वही अगर अपनी पार्टी से अगर लड़ रहा है रोमा जी, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार अच्छे से अगर नहीं चला पा रहे हैं भजन शर्मा, भाजपा की सरकार अगर अच्छे से चल रही होती, जन कल्याणकारी काम कर रही होती, तो किरोड़ी लाल मीणा है, इनको इस तरह से सड़क पर या भाषण के माध्यम से इस तरह से विरोध नहीं करते ये रोमा जी। जी, रोमा जी। जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान में इस समय बीजेपी के अंदर जो भी षड्यंत्र, जो भी भेदभाव चल रहा है, उसको आज के प्रोग्राम में आपने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की। अगर आप ये भी कहते हैं कि अगर वसुंधरा जी को अगर बड़ा पद मिल भी जाता है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।